तो समझ के आप देखा कीजिए। और मैं तो आपको हर बात पे ये कहता हूँ कि खुदाया गौर किया कीजिए। जो कोई कह के चला जाए कुछ हो जाए, वही मतलब उस पर इतराज, लड़ाई झगड़ा, और अमीर को कभी तनाज़ा न बनाए। एक सलवात पढ़िए। हालांकि मेरा आज इरफानियात में जाने का इरादा था और मैं चाहता था कि मैं इस शहजादे का कुछ आपको इरफान के हवाले से बताऊं कि बादशाह के फजाइल क्या हैं अली असगर के। चलिए अब ज्यादा तो वक्त नहीं रहा क्योंकि मुझे शहादत भी पढ़नी है और दो शहादतें इकट्ठी हैं। और मैं बीबी से भीख मांग के आऊं कि मुझे आज दोनों शहादतें दोनों की अलग अलग पढ़नी है, इकट्ठी। और देखते हैं कि उस शहादत में अल्लाह के क्या राज थे। मासूमीन फरमाते, मासूमीन कि अल्लाह ने असगर को एक खास वजह से करबला भेजा था। नकी बादशाह का खास वजह से मुतवज्जो रहे तो बहुत लुत्फ आएगा तुम्हें कि अल्लाह ने असगर को खास तौर पर करबला भेजा था सिलसिलाए इमामत बचाने के लिए। सिलसिला इमामत मौला से पूछा, सलेमान अबाई ने, इब्ने हाई ने कहा, मौला शहजादा सिलसिला इमामत बचाने? कहा हाँ, अल्लाह ने एक नियाबत असगर के जिम्मे की थी, एक नियाबत असगर के जिम्मे की थी कि वो नियाबत के लिए आपको जाना है, इसीलिए असगर वहां मौजूद थे। कहा मौला वो नियाबत क्या थी? कहा क्या तुम नहीं समझते? तुम हुसैन की बात को इतना मामूली जानते हो? हुसैन ने 3 मरतबा मदद के लिए पुकारा था। अर्ज़े करबला पर 3 मरतबा हुसैन ने मदद के लिए पुकारा। तुम क्या समझते हो अगर सज्जाद पर गशी ना होती और सज्जाद खैमे से इस पुकार पर बाहर ना निकलता तो इमामत से फारिग हो जाता? हुसैन की आवाज पर अगर सज्जाद लब्बैक न कहते, तरके औला हो जाता इमाम से। इस बात को खुदा समझते थे और अल्लाह ने उसका बंदोबस्त असगर की शक्ल में किया। कहा इमामत भी बच जाए, सज्जाद पर गशी रहेगी, हुसैन मदद के लिए पुकारेगा, सज्जाद की जगह असगर लड़ने जाएगा। यानी 9 इमामों की नियाबत करबला में। इसलिए इमाम नकी ने फरमाया मैं शामिल का अना माका शोहदाए करबला, मैं शोहदाए करबला के साथ शहीद हुआ। सुलेमान ने कहा मौला मेरे सामने बैठे हैं बादशाह। आपने फरमाया क्या तुमने असगर को नहीं देखा? असगर की शहादत हम आइमा की शहादत का नियाबत है करबला में। एक असगर 9 इमामों की नियाबत। और शायद बाबुल हवाइज भी इसीलिए है जो 9 इमामों की करबला में शहीदों ने की हाजत पूरी कर दे। वो बाबुल हवाइज नहीं है तो और क्या है? वो बाबुल हवाइज नहीं तो और क्या चीज है? वो बाबुल हवाइज है जो इमामों की नियाबत करता है और वो भी शहादत में। क्या बुलंदी है उसकी, क्या बुलंदी है उसकी। अल्लाह अकबर। कैसे आपको मुतवज्जो करूं कि इस शहजादे की शहादत। इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने कहा फिर अल्लाह ने हुसैन से कहा, इमाम नकी
किताब का हवाला लेना, कल फिर चिट्ठी न भेज देना। अभी गौर से सुन लो कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। मक्तल और तय्यूर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अहादीस पे मुश्तमिल मक्तल, अल्लाह अजर दे आपको। इराक में बड़ी मशहूर मक्तल, बैरूत की छपी हुई थी, लिबनान के उलमा ने इसकी शरह लिखी। अब कल फिर न परेशानी हो जाए कहाँ से पढ़ दिया, अभी बता रहा हूँ। जिंदगी हो इमाम नकी की हदीस है। इमाम फरमा रहे हैं, सलेमान सहाबी हैं इमाम के, वो सामने बैठे पूछ रहे हैं, कहते मौला शहादत असगर की इसरार क्या है? इसरार, काश आज आपने मुझे मौका दिया होता तो मैं फ़ज़ाइल अली असगर पे एक खूबसूरत गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करता, और हम देखते कि असगर, अल्लाह अकबर, मैं क्या लफ्ज़ वो कहूँ। अच्छा, इमाम का कौल सुन लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। इमाम ने कहा, सलमान अल्लाह की नियाबत भी पूरी की, इमामों की भी नियाबत, अल्लाह की नियाबत भी पूरी की। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की नियाबत भी पूरी की। इमाम कह रहे हैं, किताब में बता चुका हूँ, हवाला दे चुका हूँ, रावी बयान कर चुका हूँ। कहा अल्लाह की नियाबत, और फिर कहा जब शहादत हो गई और जो खून आसमान की तरफ भेजा, इसकी तौजीह पूछी सलमान ने इमाम से, मौला ये हुसैन ने खून क्यों आसमान की तरफ बुलंद किया और फिर वो वापस क्यों नहीं आया? कहा हुसैन से अल्लाह ने खुद कहा था, हुसैन इस आशूर की मैं अपने अर्श पर एक ऐसी यादगार रखना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए हो, लिहाजा जब खून असगर आए तो इसे मेरी तरफ वापस पलटा देना, मैं इसे अर्श पर अपने लिए रखूंगा। अल्लाह अकबर, ये वजह थी जो खून आसमान की तरफ फेंक दिया, बुलंद किया आसमान की तरफ, और कोई कतरा वापस ना आया। लेकिन बनी हाशिम बड़े, इनकी एजाज बड़े, इनके इकराम बड़े, सुभान अल्लाह, रूहानियत के बेताज बादशाह हैं, इंसानों के खालिक व मालिक हैं, सिर्फ यही अब्द हैं, बाकी मखलूक है। ये अब्द हैं और हम मखलूक हैं, मखलूक में और अब्द में बड़ा फर्क है। लेकिन हमें यह भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इसी घराने में इस असगर की माँ भी थी, एक असगर की बहन भी थी, बाकी तो बड़ी थी, सिर्फ एक छोटी थी, 4 साल की, 4 साल की एक छोटी शहजादी। फातिमा न कभी छोटी होती है न बड़ी, फातिमा फातिमा है। ये सिर्फ हमारी पहचान है, ये सिर्फ हमारी पहचान है। चूल्हे के पास आके बैठ गया हुसैन, इस बेटी को सीने से लगाया, जख्मों से चूर है। कहता है सकीना अगर तू चाहे, अगर तू चाहे तो मैं तेरे भाई को पानी पिला, मैं उतनी मुसीबत बयान करूंगा जितनी इमाम ने की, उससे ज्यादा मैं अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूँ कि मैं अपने पास से कोई लफ्ज शामिल करूँ। मेरे बादशाहों ने जितना कहा उतना ही कहना चाहिए, वो भी कोई कम नहीं है कि हम फितरत को बीच में लाएं, नहीं, फितरत को लाने की जरूरत नहीं। अभी आप देखिए एक ही रवायत में शहादत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कहते हैं हुसैन बैठे थे और बेटी से कह रहे थे, क्या मैं तुम्हारे भाई को पानी पिला लाऊं? और जानते हैं सकीना ने क्या जवाब दिया? मैंने इसीलिए कहा फातिमा फातिमा होती है, ना छोटी ना बड़ी।
सैयदा आगे बढ़ी, बाप के जख्मी चेहरे पे नन्हे नन्हे हाथ लगाए, बाबा की जुल्फों को सीधा किया, कहा बाबा अगर पानी इतनी आसानी से मिलता है तो असगर को रहने दे, क्या तू पी गया? अगर पानी आसानी से मिलता है तो बाबा भाई को रहने दे, तू जा और थोड़ा सा पानी बाबा आप पी लीजिए। धाड़े मार मार के बिलक बिलक के हुसैन रो, बेटी को सीने से लगाया, कहा रुबाब जरा असगर को तो दे दो, शायद मैं इसे पानी पिलाने पे कामयाब हो जाऊं। अल्लाह अकबर। इसका दादा भी जब सोया था ना चादर ओढ़ के, तो कुफार ने कहा था रसूल सो रहा है, और ये आज काली जब बाहर निकला तो लोगों ने कहा हुसैन कुरान ला रहा है। लोगों को असगर का कुरान नजर आया कि हुसैन के पास कुरान है, कुरान। रुक जाओ एक मिनट के लिए, आओ मैं अब तुम्हें शाम ले चलूं। सज्जाद जंजीरों से बंधा हुआ, सामने अली की बेटियां बैठी हैं, अली की बहुएं बैठी हैं, कि सज्जाद कहते अम्मा मैं क्या करूं, 3 दिन से जालिम बुलाकर एक ही हुक्म दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इस कैद खाने से कैदियों के रोने की आवाजें इतनी आती हैं कि बाहर बाजार में लोग रुक के पूछते हैं इन कैदियों के साथ क्या हुआ। लिहाजा कैदियों को अलग अलग कैद किए जाने का हुक्म है। माँ बेटे से ये सुन रही थी, कह रही थी तो सज्जाद फिर अम्मा, वो कहते हैं सबसे ज्यादा ये छोटी रोती है, ये छोटी फातिमा। इसकी दादी पे भी यही एतराज हुआ था, पहले मदीना कह रहे थे अली फातिमा को निकालो, हमारा आराम खराब, हमारा आराम खराब होता है। आज छोटी फातिमा के साथ भी यही हो रहा है, छोटी फातिमा के साथ भी यही हो रहा है। हुक्म आ चुका कि इसको अलग करो। अच्छा रुक जाओ, हुसैन असगर को उठा के मैदान की तरफ चले, हाथों पे बुलंद किया। यहाँ पे हुसैन ने उम्मत नहीं कहा, या माशिरुल इंस, ऐ इंसानों के गिरोह, ये मेरे हाथ पे बच्चा है, इसे थोड़ा सा पानी चाहिए। अगर तुम में कोई इंसान है, असर इंसानियत की पहचान है, इंसानियत की, इसे पानी का एक घूंट दे दो, शायद ये अपनी मां के पास बचकर चला जाए। 4 मरतबा हुसैन ने, ये इमाम कहते हैं 4 मरतबा हुसैन ने पुकारा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी बताया कि हम हैवान हैं, हम में कोई इंसान नहीं है। उसने कहा हुसैन के कलाम को, खुदा की कसम पता नहीं ये किस हदीस की किस अरबी लफ्ज का ये कलाम इन्होंने कहा। उसने कहा कतत वहील हुसैन, हुसैन का कलाम वही की तरह है, इसे कता करो। हमें तो ये वही की तरह लग रहा है, इतनी हैबत थी, इसे कता करो। रुक जाओ अम्मा, अब क्या करूं?
सकीना को अलग कैद खाने में भेज दो बेटा। सकीना रुक जाएगी। अब वो भी इमाम मूसा काज़िम की रवायत कि सज्जाद को उन्होंने कहा बच्ची को बाहर निकालो, इसे अलग कैद खाने में रखा जाएगा। इमाम ने इनकार किया। इनकार के जवाब में 4 जल्लाद कोड़े लेकर दुर्रे लेकर अगर मैं तुम्हारे साथ गिरी में लग गया ना, शहादत हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। आज मैं ज़हरा से भीख मांगता हूं कि वो मुझे हिम्मत दे। 4 जल्लादों ने मिलकर कुछ ऐसी ताज़ीम की अहले बैत की कि सकीना खुद कैद खाने से बाहर आ गई। कहने लगी अय्युहा शरूर, ऐसी भाइयों, कौन सा कैद खाना है जिधर मुझे जाना? और मुसलमानों, कौन सा कैद खाना जिसमें मुझे जाना है? इसे छोड़ दो। और इधर करबला में क्या हो रहा था? हुरमुला ने कमान में एक तीर चढ़ाया। शहशहबा तीर जो जंगी ऊंट को और घोड़े को गिराने के काम आता है। 3 नोके थी उसकी तरशोली। ये सीधा तीर नहीं था। तरशोल देखा है ना, तरशोल की तरह। और ये आज भी अरब में राइज है, आज भी अरब में है। और इसका वजन आज कम से कम 15 किलो है। तीर चढ़ाया नहीं, पानी का जाम हुसैन की तरफ उम्मत ने रवाना किया। उधर सज्जाद कहते हैं मैं अपनी बहन को लेकर कैद खाने में गया। कोठड़ी में इतना अंधेरा था कि जब मैंने बहन को छोड़ा फिर हम एक दूसरे को नहीं देख पाए। हम फिर नहीं देख पाए। ना वो मुझे देख पाई, ना मैं उसे देख पाया। हाँ, जब दरवाजा बंद किया तो मैंने पुकार के कहा, ओ हुसैन की बेटी, मैं ही तुम्हें रोकता था, मेरी बहन रोया न कर। मैं तुम्हें अब कह के जा रहा हूं बेटी, ऊंची ऊंची रोना, ताकि तेरे भाई को पता चलता रहे कि तू जिंदा है। तेरे भाई को पता चले कि तू जिंदा है। उधर क्या था? तीर चल पड़ा। तीर चल पड़ा। हुसैन ने उठाया और कहा बेटा, सका ने कहा रखा, ओ मेरा लाल, हिलना नहीं। सका की हरकत है। अली असगर, असगर ने अपने नन्हे पुन्ने पांव हिलाना बंद कर दिए। हुसैन के हाथ पे पानी का जाम चल पड़ा। हुसैन ने कहा बेटा पानी आ गया, करीब और करीब। उधर सज्जाद सलाखों के साथ सर मार के कह रहा था, और दुश्मन है खुदा, दरवाजा खोल। 3 दिन से मेरी बहन की आवाज नहीं आई। तीसरे दिन दरवाजा खोला। तीसरे दिन, और इस तीर की भी 3 ही नोकें थी। अल्लाहु अकबर।
पीछे रोने की आवाजें नहीं। उन्होंने जो दरवाजा खोला, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। सज्जाद ने कहा एक मशल दो। इधर सज्जाद ने मशल पकड़ी, उधर तीर असगर के करीब आया। इधर तीर असगर के करीब आया। हुसैन ने कहा असगर, जोधे का अरब, तू जंगजू है, हमले को रोक। हुसैन असगर से कह रहे हैं हमले को रोक। अब असगर के पास क्या ढाल थी? अपने कुमात से अपने गले को खुद निकाला। इधर मशल की रोशनी में हुसैन के बेटे ने देखा एक कोने में रस्सियों के साथ बंधी हुई